तो आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखिए एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। अभी हम लोग जो है इसके पीछे जो टेबल था उसको बनाना सीख लिए थे और आई होप सो आप लोग याद भी कर लिए होंगे टेबल में क्या है, कैसी है चीज़ें। अब उसी का जो है एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, कैसे कहाँ पे उसका एप्लीकेशन होता है, क्या यूज़ है उसका, वो चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन 60। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या इनटू है, ठीक ना। अब ये नहीं है, देखो साइन 60 और कॉस का मल्टीप्लाई नहीं, ये अलग चीज़ है, ये अलग क्वांटिटी दी गई है, ये अलग क्वांटिटी है, ठीक है भाई, ठीक। और ये अलग है और ये अलग चीज़ है, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे अब ये चीज़ और ये चीज़ के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अब जैसे साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, √3/2, ठीक है। अब ये क्या है इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये चीज़ आपको पता होगी। ये टेबल अब आप ये नहीं कि एग्ज़ाम में सबसे पहले जाएंगे तो टेबल बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक ना। LBH होना चाहिए, जो टेबल है क्या होना चाहिए, LBH मतलब समझते हैं, लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। जो टेबल है वो क्या होनी चाहिए आपको, लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए एकदम। जैसे मैं बोलूँ साइन 60 निकल के √3/2, ठीक। जैसे मैं बोलूँ वो तो तुरंत नाम याद आ जाता है प्रिया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ हाँ भैया ये भी कन्फ्यूजन है हमारे बच्चे का, कह रहा है कि लर्न बाय ब्रेन बोलो, ठीक है। ये सब कुछ नहीं, तो ब्रेन में चीज़ें आती हैं फिर जाती हैं, हार्ट में जो आ जाते हैं वो फिर जाते ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से हार्ट में चीज़ों को रखा करो, ठीक है। चलो ठीक है, आओ देखो तो cos 30 मतलब √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होता है भाई 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2। अब इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई सीधे करोगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या होगा। हाँ तो भाई √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आ जाएगा 3। कैसे होता है यहाँ देख लो एक बार, √3 इंटू √3 इसको आप क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक ना। अब ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा 3, समझ लो क्या आ गया 3 आ गया, अपन 2 इंटू 2 4 प्लस 1 का 1 में 1, 2 का 2 में कितना 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया 4। ए भाई आप लोगों को ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़े तो थोड़ा सा कोई बात नहीं है, ठीक ना, मेरे पास यही खाली समय मिलता है, ठीक है, तो मैं इसी में पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना स्पीकर तेज़ करके सुना करिए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। बस ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दे रखा है, ये क्या लिखा हुआ है आपका 2, इसको मैं लिख देता हूँ 2 tan स्क्वायर 45 है, प्लस ये क्या है cos स्क्वायर 30 है, माइनस ये क्या है साइन स्क्वायर 60 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखो tan स्क्वायर 40 है ना, इसका मतलब क्या है, आप पहले इसको लिखोगे ऐसे tan 45 फिर ये लगाओगे स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये स्क्वायर जो लगा इसका मतलब tan 45 लिखो फिर ये स्क्वायर करो, ठीक है, ठीक। प्लस इसको क्या लिखोगे आप cos 30 लिखोगे, फिर ये क्या करोगे स्क्वायर, माइनस ये क्या करोगे आप साइन 60 करोगे, फिर ये क्या करोगे स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो 2 इंटू वैल्यू पुट कर दो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, इसका क्या हो गया स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक। अब ये 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। √3/2 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये लिखा हुआ है √3/2 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है √3/2 इंटू √3/2, ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है। अब इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाता है आपका 3 बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 4, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो यहाँ माइनस के साथ 3/4 है, यहाँ पे प्लस के साथ 3/4 है, तो माइनस प्लस क्या हो गया कट गया, ठीक है, कट गया, ये 0 हो गया कट के। ऐसा नहीं कि आप इसको 1 कर लीजिएगा, ऐसा नहीं, गलतियाँ होती हैं जब जल्दीबाजी करते हैं, ठीक। ये दोनों कट गए 0, तो आपके पास क्या बचा 2 बचा, तो यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है आप, ठीक। चलो भाई देखो cos 45 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2 सेकेंड है, cos 45 की वैल्यू 1 में √2, ठीक है, अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए
क्या, अब इसमें क्या हो जाएगा, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 का मतलब क्या, कॉस 30 की वैल्यू पता हो, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसको उल्टा पुल्टा कर दो, ठीक है, मतलब 2/√3, ये क्या हो गया 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मतलब क्या, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये इतनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी इतनी वैल्यू होगी। चलो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको, तो ये 1/√2 आप ऐसे लिखो, ठीक है, ये अब इसका गुणा इसमें करेंगे, ये वाली चीज़ ऐसी रहेगी 2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है, √3 का गुणा इसमें कर, देखो जैसे 2 गुणे 2 करते हैं कितना आता है 4 आता है, 2 गुणे अगर मैं 3 करूँगा 6 आया, अगर मैं 2 × √3 करूँगा इसका इसके साथ तो मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा ऐसे, ठीक, क्योंकि √3 की वैल्यू आपको पता नहीं, तो ये सीधे ऐसे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक ना, 2√3 लिख सकते हो, ठीक है, ठीक ठीक। अगर मैं इसको ऐसे कर देता √2 × √3 ऐसे कर लेता, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर एक ही स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंदर में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से। अब चलो सॉल्व करते हैं, जब इसका हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे √3/2, ये इतना हो जाए 2√3 हो गया, अपॉन में कितना बचेगा √3 बचेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है डिवीजन होता है, इस चीज़ को ऐसे सीधे लिख लो 2 + 2√3 अपॉन में √3, ये हो गया, ठीक। अब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो देखो ये डिवीजन है, जैसे आपने सीखा होगा 1/2, ठीक ना, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 लिखा है, ठीक। तो इसको आप कैसे करते हैं, 1/2 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, तो 4/3 हो जाता है, ठीक है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई करोगे, ये बंदा ऊपर ये बंदा नीचे, ठीक है। तो ये √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 2√3, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा √3 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका √2, ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक। चलिए भाई इसको देखते हैं, फिर ये क्या हो गया, ठीक, ये क्या हो गया आपका इक्वल, ठीक। अब आगे देखते हैं इक्वल में, ये देखिए √3 है, ये √3 ऐसे रहने, इस बंदे का क्या करिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इस बंदे के यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√2 प्लस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 × √2, ये इतना हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका √3 अपॉन में 2√2 प्लस ये वाली चीज़ के अभी मैंने बताया था गुणा करके, ये क्या हो जाएगा 2√6 हो गया, ठीक है, 2√6 कुछ ऐसा हो गया, ठीक। इसमें देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, अभी ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे भी रोक देंगे तो आधे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में ऐसा कुछ पड़ता है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म सीखना पड़ेगा, ठीक ना, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक ना। रेशनलाइजेशन क्या होता है इसको देखो, ठीक, जैसे मैं इसको अभी पूरा करूँगा बाद में, पहले रेशनलाइजेशन आप सीख लो, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, 1 अपॉन में, जैसे मान लीजिए लिखा है आपके पास 2 + √3, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक ना, 2 + √3 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना, इस बंदे को तो लेना है, 2 लो √3 लो, ठीक है, जो प्लस लिखा है इसको क्या लिखोगे माइनस, ठीक है, ऐसे, फिर 2 - √3 ऐसे, 2 - √3 अपॉन में 2 - √3, दोनों से क्या करो ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 2 - √3 ही बन जाएगा, क्योंकि 1 है, ठीक ना, क्या है 1 है, इतना ही बनेगा। अब ये देखो ये जो चीज़ है इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में 2 + √3 लिख सकते हो, दूसरे में 2 - √3 लिख सकते हो, ठीक ना। ये क्या बन गया a + b और a - b बन गया। इसका फार्मूला बताया था क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, a² - b², ठीक। तो a की जगह पे 2 है तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस √3 है, √3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक ना, रूट के अंदर जो होता है वही आ जाता है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक।
मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि 2 माइनस रूट 3 अपॉन में क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो इस बंदे को अब नीचे रेशनलाइजेशन का मतलब क्या, नीचे आपको रूट वूट हटा करके एकदम सिंपल सा चीज़ लेके आना है। वो कैसे आएगा, रेशनलाइजेशन से आता है। ठीक है, ठीक। जैसे एक और सीख लीजिए इसी पे एग्जांपल, एक और सीख लीजिए क्या, जैसे मैं लिखा 5 अपान में 6 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5। ठीक, ये ऐसा है। इधर देखो, तो रेशनलाइजेशन अगर मुझे इसका करना है तो मैं किसका गुणा करूँगा, ऊपर नीचे। किसका गुणा ऊपर नीचे करूँगा, मैं किसका करूँगा, मुंह से बोलो, जबान दिए भगवान। जब भी रेशनलाइजेशन करेंगे पहले इसको लिख लो, जो यहाँ पे लिखा लिख लो। रूट 6 है तो रूट 6 लिखो, रूट 5 है तो रूट 5 लिखो। ठीक है, और यहाँ अगर देखो माइनस है तो यहाँ बीच में क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक, तो ये रूट 6 हो गया प्लस ये क्या हो गया, रूट 5 हो गया। ठीक है, इन दो बंदों का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे करिए। अब इधर देखिए 5 हो गया, ब्रैकेट में रूट 6 प्लस रूट 5, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, इसका ऐसे किया ब्रैकेट में। अब ये देखो, एक में जो है ए माइनस बी है, दूसरे में क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है, रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट बी का ये स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि आप कन्फ्यूजन में या फिर जल्दी जल्दी में ऐसा कर सकते हैं 5 का इसमें गुणा कर दें, इसमें करना भूल जाएं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। एक बार इसका गुणा इसमें होगा और एक बार इसमें भी होगा। ठीक है, ठीक। तो ये इसमें जब आप करेंगे तो ये 5 रूट 6 हो जाएगा प्लस 5 ये 5 अंडर रूट 5, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही बचेगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5 ही बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 5, या तो 5 का मल्टीप्लाई करिए या तो 5 को ऐसे कॉमन ही रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे कॉमन ही रहने दीजिए, बाहर ही रहने दीजिए। ये अंडर में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अपॉन में 6 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, रेशनलाइजेशन ये है। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बगल में जो है भैया बड़ा डीजे वीजे चल रहा है, शादी ब्याह का मौसम आ गया है। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे क्लास को, आज फिर यहीं पे क्लास रोक देते हैं। ठीक, हो सकता है कि कल इस क्लास को मर्ज करके देते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू बच्चों। समझते हैं क्या होता है, जैसे देखिए 1 अपॉन में अंडर रूट 5 माइन प्लस अंडर रूट 4 लिखा हुआ है। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब यही है कि नीचे से आपको ये रूट जो है, दोनों रूट क्या है, हटाने हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा। अब इसमें करते क्या, इनटू ऐसे करेंगे, ये अपॉन खींचेंगे, यहाँ पे ये जो बंदा दिख रहा है 5, ये जो बंदा दिख रहा है 4, दोनों को आपको ऐसे लिखना है, 5 और 4 को रूट के साथ लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है वो लिख लो, जो यहाँ लिखा है उसको लिख लो, सेम टू सेम ऐसे लिख लो। ठीक है, बीच में आपको क्या चेंज करना, प्लस की जगह यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, वही चीज़ सेम टू सेम ऊपर अंडर रूट 4। ठीक है, अभी आप ये देखो, ये एक साथ है, ये क्या है, एक साथ है। आप ये अपने मन से लगाया गया है ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हम लोग माइनस ले लेंगे। ठीक, देखो क्या है, रूट 5 माइनस 4 ऊपर भी है, रूट 5 माइनस 4 ऊपर भी, नीचे भी है। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो सेम टू सेम वही चीज़ मिल जाएगी ना। हमको क्या करना है, जो चीज़ अगर मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ उसी का मुझे क्या करना है, ऊपर भी गुणा करना है। ठीक है, ठीक। तो अब मेरा मेन मोटिव क्या है कि ये जो रूट है वो हटना चाहिए नीचे से। ठीक है, इस वजह से मैं इन दोनों बंदों को क्या कर रहा हूँ, गुणा। और मैं सेटिंग कैसे करूँगा, ऐसे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी अगर देखा जाए, और ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है ना भाई, सेम चीज़ें हैं, बस प्लस और माइनस का अंतर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ कर सकते हैं ना। ठीक, ये कर सकते हैं। और वही चीज़ है, देखो 1 है तो 1 का गुणा इसमें आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, रूट 5 माइनस रूट 4, उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, अपॉन में देखिए ये ए है ये बी है, तो क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस रूट 4, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 4 अपान में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 बचेगा। ठीक, 5 माइनस का माइनस ही रहेगा, 4 का स्क्वायर, रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये क्या हो गया ऐसे।
√5 माइनस 4 रूट के साथ नीचे क्या हो गया 1 आ गया। देखो पहले क्या था, रूट था नीचे, अब रूट है नहीं है ना, ख़त्म हो गया। तो मेन मोटिव हमारा यही है कि नीचे से रूट को हटाना है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करना है, ठीक है। ये क्लास 8th की चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए थी, ठीक है। इसका मतलब क्लास 8th में सही से नहीं पढ़े हैं, मार खाए होते तो ठीक था। चलिए अब अपने सवाल पे आते हैं, मेन सवाल। आपका सवाल क्या था, ये था, आपको क्या था कि कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें मिल चुकी थी, ये कुछ ऐसे, ठीक ना। फाइनल आपका ये आंसर था, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन लगाना है, ठीक ना। इस बंदे पे क्या करना है, रेशनलाइजेशन लगाना है, ठीक है। क्या है ये देख लीजिए, इसको मैं इतना हटा देता हूँ, ये हटा दूँ, ये इतना जो है मैं हटा ही देता हूँ, ये यहाँ से, ठीक। ये मैं क्या कर दिया, हटा दिया। आइए अब रेशनलाइजेशन देख लेते, ये भी बचा है। चलिए यहाँ से देखिए, ये आपके पास था आंसर, क्या है, इक्वल √3 आया था, ये 2 √2 प्लस 2 √6 था, ठीक है। अब मुझे रेशनलाइजेशन करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, इसको आप लिखो और इसको लिखो, ठीक है। 2 √2 लिखा, 2 √6 लिखा, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़, 2 √6। जो चीज़ यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, यहाँ भी क्या माइनस, ताकि ये पूरा पूरा कट जाए तो फिर वही चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है, ठीक। अब चलिए अब देखिए, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को ऐसे लिखिए, फिर ये ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, 2√2 माइनस 2√6 कुछ ऐसा हो गया, ठीक है भाई, ऐसा। अपॉन में देखिए, ये a है, ये b हो गया, ठीक। a प्लस b आ गया, ये a माइनस b हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या कि a प्लस b और a माइनस b, ठीक ना, a माइनस b, इसको क्या लिख सकते हो आप, a² माइनस b² लिख सकते हो। यहाँ पे इस पूरे बंदे का स्क्वायर होगा, 2√2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस 2 क्या हो गया 6 का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो भाई, इसका इसमें गुणा करोगे, ठीक। रूट अगर लगा है तो ये रूट वाले के पास ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया इंटू √2 इंटू √3 ऐसा हो गया, ठीक। एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, ठीक। फिर माइनस 2√6 इंटू ही है, ठीक, इंटू √3 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉन में ऐसे, इसका देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे इसको अलग से समझ लो, 2√2 का स्क्वायर लिखा है ना, इसका मतलब क्या, 2√2 गुड़े 2√2, ठीक है, ऐसा है। ये जो इसके बीच में ये भी क्या गुड़ा ही है, क्या है, गुड़ा ही है, ठीक है ना। तो अब देखो 2 का 2 के साथ गुड़ा कर लो, 2 का 2 के साथ गुड़ा कर लो, कितना हो गया, 4 हो गया। इसका जब इसके साथ आप गुड़ा करोगे, √2 का √2 के साथ गुड़ा करोगे तो कितना होगा, 2 मिलेगा, ठीक है। फिर इंटू ये भी है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है ना। मतलब इसका स्क्वायर ऐसे समझो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 हो गया। माइनस इसका स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा, हाँ इसका क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो गया। और इन दोनों का आपस में फिर करेंगे, कितना हो गया 4 × 6 24, कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। ये इक्वल इतना आ गया। अब देखिए इसका जब इसमें कर लेंगे, देखिए 2 हो गया इंटू, अभी देखो ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो दोनों का जो है एक ही रूट में हो जाएंगे, 2 × 3 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 रूट के अंदर 6 × 3 हो गया, ठीक है। अपॉन में इसको आप माइनस करेंगे, कितना आएगा, 24 में से 8 गया, कितना 16। लेकिन ये देखिए बड़ा कौन है, ये है कि ये है, ये बड़ा है, तो इसके सामने क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना, तो ये आंसर क्या हो गया, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बड़े वाले का साइन लगाते हैं, ठीक। ये इतना हो गया। अब इसको करो आप, 2 अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, ये कितना हो गया 18, ठीक है। अपॉन में ये कितना हो गया 16 हो गया। ये जो माइनस लगा है, इस माइनस को ऐसे आप कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, ठीक है, माइनस। अब ये माइनस अंदर गुणा कर देगा, अंदर गुणा कर देगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे फिलहाल प्लस है, ठीक है। माइनस का गुणा इसमें करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2√6 माइनस इंटू माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, अपॉन में 16, ठीक।
ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए ये प्लस है तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। 18 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन में 16, ठीक है। अब ये देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये रूट 18 बचा, ये रूट 6 बचा, ठीक है। अपॉन में 16 तो कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, कट हो गया। तो ये कितना बचा आपका 18 माइनस रूट में 6 अपॉन में कितना हो गया, ये 8 बचा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 18, 18 का फैक्टराइजेशन करिए, कितना हो गया 2 9 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। जब इसका आप अंडर रूट में करेंगे तो ये पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है तो ये बाहर भाग आ गया, बाहर आ गया तो क्या बचा 3 अंडर रूट 2, ठीक है, ये बचा। मतलब 18 को आप क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट अगर 18 है आपके पास तो इसको ये लिख सकते हैं और इसको क्या ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे ये लिख दीजिए 3 अंडर रूट 2 माइनस ये क्या हो गया आपका अंडर रूट 6 हो गया, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक। नीचे से देखिए अंडर रूट हट गया सब, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। मैं ये समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी किया हूँ, एक बार समझ जाइएगा करिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा ये, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसको एक बार क्या है आप देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 है, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, बस आपको वैल्यू पुट करना है, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद फिर क्या आपको वैल्यू पुट करते जाइए, उसके बाद कक्षा 6 का खेला हो जाएगा। प्लस माइनस तो करना जानते ही हैं आप लोग, तो कर लीजिए, चलिए करिए फटाफट स्टार्ट करिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, cosec 60 का मतलब क्या sec 60 सॉरी sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल उसका, तो 2/√3, ठीक है। अपॉन sec 30 का मतलब cos 30 का मतलब क्या √3/2, तो उसका उल्टा पुल्टा कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3, ठीक। प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक। आगे सॉल्व करिए, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 है ये 1 है तो 1/1 कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/√3, ये एलसीएम हो गया, 2 का 2 से हो गया √3 1 जा √3 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो गया 2√3, ऊपर 2√3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है भाई, इतना। माइनस 2/√3 है तो √3 से √3 गया, 2 है 2 से तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। ये अपॉन में इस चीज़ को कर लीजिए, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल क्या है बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। अब एक काम और भी कर सकते हैं ऐसे। अब चलिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखिए एक तो आपने क्या किया, इसमें क्या किया, इस वाले ऊपर वाले में इसको तीनों को साथ में सॉल्व कर लिया है। चाहे तो आप क्या करिए पहले इन लोगों को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो आए फिर इसको सॉल्व करिए, ठीक है, ठीक। आपकी मर्जी, चाहे जैसे कर लीजिए, साथ में ही कर लीजिए सबको, ठीक है। चलिए साथ में तीनों को कर लेते हैं। इसमें क्या 1 है तो 1 अपॉन मान लीजिए 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3 हो गया, ठीक है। देखिए अब एलसीएम लेने की एक समस्या, क्या आपको ये समझ नहीं आया एलसीएम कैसे लेते, देखिए ये √3 है 2 है 1 है, मतलब ये समझिए कि इन तीनों का क्या करिए आप, ठीक। देखिए ये √3 लिखा है, √3 लिखिए, इंटू 2 है 2 लिखिए, ठीक है, इंटू क्या है 1, ऐसे कर लीजिए। अब √3 से यहाँ पे √3 में ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2 और 1 बचेगा, 2 और 1 बचा तो क्या 2। अब इसका क्या करिए ऊपर गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 4 आ गया। प्लस अब ये 2 है 2 से इसमें ला के डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 बचा, √3 का 1 में गुणा करिए तो √3 हो गया ये, ठीक। अब बाकी क्या बचा आपका 1 है तो 1 से 1 में करेंगे तो क्या बचेगा 2√3 बचेगा, इसका 1 में गुणा कर दीजिए, प्लस कितना हो गया 2√3 हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया,
ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। अब ये √3 ये है और 2√3 ये है, ठीक है ना। तो ये 2√3 है और ये क्या है 1√3 है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 3√3 हो गया -4, नीचे क्या है 2√3 है, ठीक है। आया आंसर? नहीं आया। अब इसको देखिए √3 है, √3 ये ऐड हो जाएगा, मतलब कि 3√3 प्लस क्या हो गया 4 हो गया। 3√3 और ये +4 अपॉन में कितना 2√3, ठीक। यहाँ से देखिए यहाँ तक आपका आया है, ठीक। अब देखिए नीचे क्या है 2√3 है, नीचे क्या है 2√3 है, ठीक है। नीचे वाले से ये नीचे वाला ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होता है ये चीज़ बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 2/3 लिखा है और ये 2/3 लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, 2/3 ये लिखा और ये जो ये वाला है इसको क्या कहते हैं डिवीज़न, ये 2/3 हुआ, ठीक है। अब क्या 2/3, अब इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये बंदा ऊपर ये बंदा नीचे, तो 3 क्या हुआ 2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर ये कटने लायक है तो कटेगा, नहीं तो वैसे करेंगे। इधर देखो आग बंद की हो तो ऐसे देखो। अगर डायरेक्ट करना है तो नीचे वाले को नीचे वाले से काटो, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक है ना। जो ऊपर बचा वो ऊपर रहेगा, जो नीचे इसके नीचे बच रहा वो नीचे लिखाएगा, ठीक है। इसमें तो ये नीचे वाले को नीचे वाले से काटा, जो ऊपर बच रहा है ये इसके ऊपर लिखाएगा, मतलब 3√3 - 4 लिखाया, ठीक है। अपॉन में इसके नीचे क्या है ये है, तो 3√3 + 4 हो गया, ठीक है इतना। अब क्या होगा, नीचे रूट है, इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं गुणा करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका करेंगे, ये बंदा जो है उसको लिख लो पूरा, ठीक। ये जो बंदा है इसको पूरा लिख लो, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, 3√3 - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो भाई, अब ये क्या किस पैटर्न पे हो गया, a + b, a - b, क्या फार्मूला होता है a² - b², मतलब इसका स्क्वायर करोगे एक बार, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक, माइनस के साथ। अब ये देखो ये क्या है 3√3 - 4 हो गया, ये भी क्या हो गया 3√3 - 4, एक ही चीज़ तो लिखा गई। मतलब कि जैसे देखो a × a लिखा गया, इसको क्या लिखोगे a² लिखोगे। 9 × 9 है, इसको क्या लिख सकते हो 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, वही चीज़ ये भी है। इस बंदे को क्या लिख सकते हो 3√3 - 4 है, सेम चीज़ है, तो इसको क्या लिख दो स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अपॉन में ये बंदे का स्क्वायर कर लो, 3√3 का क्या हो गया स्क्वायर -4 का ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक। सही समझ में आया बात। अब देखो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ भाई, a² + b² - 2ab ये होता है। इसको आप सॉल्व कर लो, क्या 3√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -2 × 3√3 × कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। अपॉन में इसका स्क्वायर करो आप, क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक। फिर √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 कितना हो गया 27, 27, ठीक। -4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है। ये समझ में आया इतना। अब इसमें इसको सॉल्व करो, अब ऊपर वाले को बराबर 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो 9 × 3 = 27, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × √3, 24 × √3 ये हो गया, ठीक है। 27 - 16 कितना हो जाएगा 11, कितना 11, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 3 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 अपॉन में कितना आ गया 11, ठीक है। अब देखिए नीचे से कुछ कटना नहीं, कॉमन वॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेना है तो भी ले सकते, नहीं तो ये भी आपका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है, ठीक है ना। यही क्या हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से धीरे धीरे करना और स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ लग रहा है बस उसको ऐसे करते जाओ, आराम से एकदम होता चला जाएगा। तो ऐसा दिमाग नहीं, बस इसमें ध्यान रखना है प्लस मतलब माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, स्क्वायर का ध्यान रखना है। बस ये चीज़ गलत होगी, कैलकुलेशन गलत होगी तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। बाकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ठीक। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या है होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए यहाँ होमवर्क है, आप इसको करिएगा, नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, फिर हम जो है इसको कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, ठीक। कैसे होना है मैं वो बता देता हूँ। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक। ये है, आपको करना क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 है तो आप सबसे पहले ये लिख लीजिए cos 60 का ये स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec 30 का क्या लिखिए, ऐसे स्क्वायर लिखिए, माइनस 10 45 का क्या लिखिए, स्क्वायर लिखिए, ठीक है, अपॉन में साइन 30 का क्या लिखिए, स्क्वायर लिखिए, प्लस कॉस 30 का क्या लिखिए, स्क्वायर लिखिए, ठीक। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 की होगी, cos 60 देखने की ज़रूरत नहीं है, cos 60 का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 है, इसका मतलब किसका वैल्यू, cos 30 बजाओ, किसका, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, उसका उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या, 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3, तो sec 30 की वैल्यू कितना आ गया, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, इस तरीके से करना सीखो। tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये कितना, sin 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 × 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो गया, ठीक, सही है इतना। अब इसका इसमें गुणा मत कर देना, इसका सीधे सीधा गुणा हमेशा कैसे होगा, सीधा सीधा होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4 और 3 का 12, ठीक है, ये कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो 4 से इसमें किया 3, 4 3 या 12, 3 का ऊपर करोगे 15 माइनस 3 चौका 12, ठीक है, 4 16 चौका 64, ठीक है, फिर माइनस 1 का करोगे 12 के साथ तो 12 1 जा 12, ठीक, इतना, अपॉन में कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, ये 4 क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो गया। अब नीचे का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक, नीचे का मतलब यही बचा जो ऊपर बचा, तो इसको आप कर लो 15, भाई यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने, ये प्लस है, ठीक ना, ये प्लस है, ठीक, इसको आपने ऐड किया, कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7 -12, ठीक है, अपॉन में 12, ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये कितना हो गया 6 अपॉन में 12, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 में क्या करना है, आया आंसर, नहीं आया, देखिए इधर 2 × tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है, ये हुआ 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 है इंटू 1/√3, ठीक, इसका मतलब क्या, इंटू जब करेंगे तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन में √3 हो गया, ठीक, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, इतना। अब आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, कि 1 को 1 में ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 2/3, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं होता है बिल्कुल भी। इसमें क्या होगा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ऐसे 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो, इधर हमको देख रहे हो, 3 का 1 में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, कितना हुआ 3, ठीक, जो आएगा उसको इसमें ऐड करना है, मतलब 2/√3 हुआ, अपॉन में 3 का इसमें करो मल्टीप्लाई, 3 × 1, ठीक है, प्लस इसके साथ ये क्या हो जाएगा 1, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/3 हुआ अंडर रूट के साथ,
ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3 एक अन्नम 3 और जो आएगा क्या 4, ठीक है ना, 4/3 हो गया। ठीक है, ठीक। अब ये देखो नीचे वाला के साथ कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक। कुछ ऐसे लिख लो 2/√3 है। ठीक है, अब आप ऐसे करो कि 4 अपॉन में देखो 2 इंटू देखो इसमें क्या है 2/√3 है और ये नीचे क्या लिखा है 4/3 लिखा है, ठीक ना। ठीक, देखिए नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाले के साथ कट होता है, ये इसके साथ कट होता है, ठीक है ना, ये चीज़ होनी है। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं आप ऐसे 2/√3 लिखा है, ठीक है, अपॉन में 4 को 4 लिखिए, 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। देखो भाई 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आ जाता है, या फिर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आता है। ठीक है, मतलब 3 को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया √3 इंटू √3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो नीचे वाले से नीचे वाला क्या करेगा कट जाएगा, ये इसके साथ क्या हो गया कट गया। ठीक है, ठीक, ये क्या हो गया कट गया। अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर वाले के साथ जा करके क्या कर देगा, ये गुणा कर देगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 2√3 अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ठीक, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 2 और 4 क्या हो जाएंगे आपस में, ये कट जाएंगे, 2 बचेगा, ये वाला जो है 2 आपका जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, यहीं पे ही देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया बच गया है, इसी में 2 जा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू। ठीक है, sin 60 की वैल्यू होती है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कहाँ जा रहे थे, इसको एक बार थोड़ा सा फिर से यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, नहीं आया होगा, क्या लिखा है 2/√3 लिखा है। ठीक है, अपान में 4/3 लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आपको सिंपल सा करना क्या है कि इस बंदे को इसके साथ गुणा करना है, ठीक ना, मल्टीप्लाई, मतलब इस वाले को इस मतलब बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। क्या कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला अंदर वाले के साथ, बाहर वाला बाहर वाले के साथ। ठीक है, ठीक, मतलब 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू √3, ये ऐसे बना। ठीक है, ठीक, जब आपको डिवीज़न करना हो, क्या करना हो डिवीज़न, मतलब 2/√3 लिखा हुआ है, अपॉन में 4/3 लिखा है। ठीक, जब आपको डिवीज़न करना है तो नीचे वाला नीचे वाले के साथ डिवीज़न होगा। ठीक है, नीचे वाला नीचे वाले के साथ डिवीज़न होगा, ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ डिवीज़न होगा। ठीक, जब कटने पिटने की बात आएगी तो नीचे वाला नीचे के साथ, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर वाले साथ। जब गुणा करने की बात आएगी, जब गुणा करने की बात आएगी तो नीचे वाला इसके ऊपर वाला, मतलब इसको आप कह सकते हो कि अंदर वाला अंदर वाले के साथ क्या करेगा गुणा करेगा। ठीक है, बाहर वाला बाहर वाले के साथ गुणा करेगा, और जो बाहर है वो ऊपर ही लिखाएगा हमेशा। ठीक, ये बात है, ये बात समझ के चलो आप। ठीक है, बस तो अब इसका आप गुणा कर दोगे, कितना हो गया, करो चाहे ना करो, ऐसे करो आप 2 इंटू, देखो 3 को क्या लिख सकते हो आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, अपमान में 4 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कट गया और 2 से ये 4 कट गया। ठीक, तो क्या बचा आपका √3/2 बचा। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। ये किसकी वैल्यू, sin 60 की वैल्यू हो गई। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 9/√3, ठीक ना, अपॉन में √5 दिया है। ठीक, अपॉन में 6 अपॉन में चलो 5 लिखा है। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करना हमको, कैसे करेंगे, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, 9/√3 इंटू √5, ठीक, अपॉन में √5 इंटू 6। ठीक, अब इसको कट पिट कर दो, ये कट हो गया। अब यहाँ से भी आप इसको कट कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, कितना हो गया 3√3 अपॉन में 2, कुछ ऐसा हो गया। ये क्या हो गया आपका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक, इसमें देखो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या 1 होती है, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 0 अपॉन में 2। किसी भी नंबर में जो है कोई भी नंबर 0 अगर हो जाती है ऊपर, उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0 ही आएगी। ठीक है,
और 0 किसकी वैल्यू होती है? ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन दे रखा है पहले नंबर पे, ऑप्शन कितना है? tan 90 है, ठीक, tan 90 है। दूसरे नंबर पे क्या है? बी पे क्या है? 1 है। सी पे क्या है? sin 45 है, ठीक है। और डी पे क्या है? ऑप्शन 0 है, ठीक है। ये है, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? आई होप सो इन्फिनाइट होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, दूसरा ऑप्शन 1 ही दिया है। sin 45 वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, और ये क्या है? 0। तो आपका आंसर कितना? 0, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। इसमें क्या करना है कि इसमें क्या फाइंड आउट करना, आपको बोल रहा है कि a की वैल्यू क्या लिया जाए कि ये इक्वेशन क्या हो? सही हो, ये इक्वेशन क्या हो? सही हो। आपको एक एक बार चेक करना, एक बार a की जगह पे क्या पुट कर देना है? 0। आप इसमें 0 पुट करेंगे तो sin 2 × 0 करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, इक्वल 2 × sin 0, sin 0, ठीक है। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है, और sin 0 की वैल्यू 0 × 2 करेंगे, कितना आएगा? 0। मतलब 0 के लिए क्या है? 0 के लिए क्या है? ये सही है, ठीक ना। मतलब अगर a की वैल्यू मैं 0 रख दूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लीजिए, आपको पहला आंसर मिल गया तो ठीक, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक। अब देखो बी के लिए मान लो 30 में लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? sin 2 × 30 इक्वल 2 × sin 30, ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? sin 60 इक्वल 2 × sin 30। sin 30 की वैल्यू को ऐसे लिख लो, sin 30 हो गया, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक। और 2 × sin 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/2, 2 2 कैंसिल। अब ये √3/2 एक तरफ आ रहा है, एक तरफ 1, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। कहाँ बराबर हैं? दोनों कहाँ बराबर हैं? एक दूसरे के नहीं बराबर हैं, मतलब 30 के लिए ये इक्वेशन सही नहीं है। वैसे 45 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो भी क्या है? इक्वल नहीं आएगा। 60 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक। तो a की वैल्यू मैं क्या लूँ? 0 लूँगा। a की वैल्यू क्या लूँगा? मैं 0 लूँगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है? 2 tan 30 अपॉन 1 - tan square 30 1 - tan square 30, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, ठीक है। 1 - 1/√3 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दिया, ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो गया आपका। 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना? 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप, 2/√3 है, 3 का इसमें क्या होगा? गुणा होगा, 3 × 1 = 3, ठीक। ये माइनस होगा, 3 - 1 कितना? 2/3, ये हो गया। अब इसको लिखना क्या? अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, ठीक है। तो 2 × 3 अपॉन में 2 × √3, कुछ ऐसे लिखा आपने, ठीक है। अभी मैंने क्या सिखाया था? √3, रूट आपको नीचे से हटाना है, चाहे जैसे करके, ठीक। चाहे रेशनलाइजेशन करो, चाहे जिस तरीके से हो सके वैसे हटाना है, ठीक है। तो 2 × 3 को क्या लिख सकते हो आप? √3 × √3, ये लिख सकते हो, ठीक। अपॉन में 2 √3 है, √3 से √3 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? √3 ही बचा, ठीक ना। √3 बचा सिर्फ। तो अब √3 बचा, ये किसकी वैल्यू होती है? √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? cot 30 की। हाँ, tan 60 की भी वैल्यू होती है, और cot 30 की भी वैल्यू होती है, ठीक है ना। cot 30 की भी वैल्यू आपके ऑप्शन में जो दिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। tan दिया। हाँ, जो भी दिया होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक। आगे चलते हैं, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर साल एग्जाम में आता है, प्री बोर्ड हर जगह पे आएगा, बोर्ड में हर जगह आएगा, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो। क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल क्या है? बहुत इजी है, लेकिन tan a + b इक्वल कितना है? √3, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? tan a - b इक्वल 1 अपॉन में √3, ठीक है। जहाँ पे a + b की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, और
90 से क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। ठीक है, ये आपको दिया गया है। फिर बोला है ए और बी की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये बोला है। ठीक, किताब को ऐसे इधर रख लीजिए। ठीक, क्या होता है देखो, आप खुद ही बताओ, इसको पहले आप लो, ठीक ना, इसको लो, tan a प्लस बी ऐसे लिखा। ठीक है, अब ये देखो √3 लिखा ना, तो यहाँ पे tan है, तो आप यही बताओ कि tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, tan में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, किसकी वैल्यू होती है बताइए, tan 60। तो क्या मैं √3 को tan 60 लिख सकता हूँ, tan 60 लिख सकता हूँ, ठीक ना, लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मिटा दीजिए यहाँ से, ये जो बंदा है इसको क्या करिए आप यहाँ से मिटा दीजिए। ठीक है, ये इतना लिख लिया, कॉमा करके इसको कर लीजिए tan a माइनस बी। ठीक है, इक्वल, आप ये बताइए 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, अब इधर से tan इधर से tan सही, इधर से tan इधर से tan सही। ठीक है, ऐसे कर लिया। ठीक है, ऐसे होता नहीं है एक्चुअल में, ऐसे आपको कट नहीं करना है। ठीक ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ सिंपली, आपको कट नहीं करना। ठीक, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि इस tan से ये tan गया, इस tan से ये tan गया। ठीक है, आपको इस तरीके से कट नहीं करना, बस ऐसे छोड़ देना है बस। अब इसको देखिए, ये tan से ये tan कट गया, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी इक्वल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। ठीक, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। ठीक, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल कितना हो गया, 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, अब देखो आपको आता है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक ना, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पे, क्या करने पे, ऐड करने, मतलब इसको और इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक ना, जब आप जोड़ेंगे तो देखिए पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन जोड़ेंगे तो ये a है, a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, और प्लस b है माइनस b, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया, बराबर। इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो a है, यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर जा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 90/2 मतलब कितना आ गया, 45। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू 45, अब इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। ठीक है, क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है, a की जगह पे 45 रख दो, प्लस b इक्वल कितना हो गया, 60। इसको इधर ले जाओ, b इक्वल कितना हो गया, 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 15। तो b की जगह पे कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपका a का आंसर निकल के आया कितना है, 45, b का आंसर निकल के आया 15 डिग्री। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, a प्लस बी करोगे कितना आएगा, 5 15 जो 4 1 5 1 6 60 आया ना। ठीक, अब देखो ऊपर जो कंडीशन लिखा हुआ था, क्या लिखा था, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो, छोटी हो या बराबर हो 90 से, और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो a प्लस बी मैंने निकाला, 60 आया, 90 से छोटी है, 0 से बड़ी है, मतलब आपका आंसर क्या है, एकदम सही है। a की वैल्यू ऐसे है, ये ऐसे। ठीक, अब इसी तरीके पे आपको एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, आपको करके आना है, क्या होमवर्क में है, HW में है। ठीक ना, किस में है, HW। ठीक है, ये cot a प्लस बी इक्वल √3। ठीक है, फिर cot a माइनस बी इक्वल 1/√3। ठीक, ऐसे हैं, आपको निकालना है a और b की वैल्यू निकाल करके आना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या है, वैल्यू निकाल करके आना है। ठीक है।